बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जी चैप्टर जो है 16 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 16.16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इट इज़ क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्राइवन ऑन द एवरेज मोर देन 20,000 किलोमीटर पर ईयर. To test this claim, a random sample of 100 automobile owners are asked to keep a record of the kilometer they'll travel. Would you agree with the claim if the random sample showed an average of 23,500 kilometers and a standard deviation of 3,900 kilometers? Use a 0.01 level of significance. ठीक है, हम लोगों ने इसमें प्रूव करना है कि ये क्लेम आर रैंडम सैंपल, ठीक है, ये टेस्ट करना है हमने कि ये क्या ठीक उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ऑटोमोबाइल जो हैं वो इतने किलोमीटर चलती हैं पर ईयर जी। तो डाटा हम लोगों ने ये लिख लिया है, ठीक है। एवरेज मीन हमारे पास जो था वो 20,000 था, सैंपल जो था हमारे पास 100 था, म्यू हमारे पास 23,500 और स्टैंडर्ड डेविएशन एस हमारे पास 3,900, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.01। अगर हम लोग इसका वो बनाते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं तो हमारे पास एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 23,500 और उसके अल्टरनेशन में ये आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला हमारे पास एज वी नो जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन हमारे पास आता है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास जी एक्स बार थी 20,000, म्यू हमारे पास 23,500 डिवाइडेड बाय एस हमारे पास 3,900 डिवाइडेड बाय एन जो है हमारे पास है जी टोटल 100। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जी इज इक्वल टू, इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है -3,500 डिवाइडेड बाय 3,900 ओवर अंडर रूट 100 लेते हैं तो हमारे पास 10 आता है, ठीक है। -3,500 ओवर 3,900 और 10 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 390, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जी मॉड इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर -8.97, ठीक हो गया। अब अगर हम क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं, क्रिटिकल रीजन में अगर हम जी अल्फ़ा देखते हैं, अल्फ़ा हमें जो है उन्होंने दिया हुआ है 0.01। टेबल वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास टेबल वैल्यू है जी अल्फ़ा की 2.33, ठीक है। तो हमारे पास आता है जी मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फ़ा। जी मॉड हमारे पास आया था, अगर हम ये करते हैं हमारे पास ये प्लस बन जाता है, ठीक है। 8.97 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.33। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि ये ग्रेटर है इससे। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। रिजेक्ट द एच नॉट, इसको हमने रिजेक्ट कर देना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 16.16 जी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16.17। इसको रीड करते हैं। वो कहता है सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन 2.4 इंचेस, could it be reasonably regarded as being a simple random sample from a large population whose mean is 2.9 inches and standard deviation 3.2 inches, ठीक है। इसका मेथड भी सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने 16 वाले का किया है वैसे ही है। ये मैंने सारा सैंपल लिख लिया है, ठीक है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आता है एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 2.9 जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन था, ठीक है। ये हम लोगों ने देखना है, इसको हम लोगों ने रिगार्डेड ले लेना है और इसको हमने अल्टरनेशन में नॉट रिगार्डेड ले लेना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको रिगार्डेड जो है वो प्रूव करना है कि वो रिगार्डेड है कि नहीं, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, सारा कुछ हमें गिवन है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पहले माइनस करेंगे, हमारे पास ये आएगा
फिर इसका अंडर रूट लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.11 11 आ जाता है। और ये वैसे ही इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -4.5 आता है, लेकिन जब हम इसका मॉड लेते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रिटिकल रीजन देखते हैं, जी अल्फ़ा, जहाँ पे हमें अल्फ़ा नहीं दिया होता वहाँ हम लोगों ने सपोज कर लेना है 0.05, ठीक है, लेट कर लेना है। और फिर अगर हम इसकी टेबल वैल्यू देखते हैं तो टेबल वैल्यू हमारे पास है 1.645, ठीक है। अब अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जी मॉड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फ़ा क्या आता है, तो जी मॉड अभी हम लोगों ने फाइंड किया था 4.5, और जो जी अल्फ़ा है हमारे पास टेबल वैल्यू वो। अब देखते हैं हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये बड़ा है और ये छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इसलिए हम लोगों ने जो है रिजेक्ट एच नॉट कर देना है। तो अगर हम रिजेक्शन में देखते हैं तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसके अल्टरनेशन में हमारे पास ये आता है, और अगर हम ये देखते हैं हमारे पास नॉट रिगार्डेड आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वुड नॉट बी रिगार्डेड होगा, ठीक है। होप आई कैन एक्सप्लेन इट वेल, आई कुड एक्सप्लेन इट वेल, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।